हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और अब हम पढ़ रहे हैं सीक्वल सर्वर में ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स। पिछले कुछ वीडियोस में हमने देखा था, हमने टेक्निक सीखी थी। इसमें हमने इंडेक्सिंग देखा था। हमने इंडेक्सिंग के थ्रू जो सिस्टम जॉइंस प्रिपेयर करता है बेस्ड ऑन कंडीशन, उनको समझा था, जिसमें हमने मर्ज जॉइन, हैश जॉइन और नेस्टेड जॉइन, ये तीनों चीजों को हमने बहुत अच्छी तरीके से समझा था। टाइम रिडक्शन कैसे होता है, टाइम को कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं कि अपनी क्वेरी की परफॉर्मेंस को। ठीक है, तो ये तो था इंडेक्सिंग जो हमने अभी तक पढ़ा। अब हम देखते हैं एक और नई टेक्निक जिसके थ्रू हम अपनी टेबल या डेटा को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, और ये सबसे बेहतर टेक्निक है। ठीक है, क्या है? टेबल पार्टीशनिंग। अब ये क्या है टेबल पार्टीशनिंग? ठीक है, अगर हम बात करते हैं टेबल पार्टीशनिंग की कि टेबल पार्टीशनिंग है क्या, तो अगर आप ये समझिए कि एक बड़ी टेबल है, ठीक है, लेट्स सपोज एक ऑर्डर टेबल है और जिसके अंदर डेली के 1 मिलियन ट्रांजैक्शन या 2 मिलियन, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, डेली के अपडेट हो रहे हैं। आप सोचिए कि आपकी टेबल का साइज क्या हो जाएगा। मतलब अगर आप एक साल में उससे डेली के ये ट्रांजैक्शन चलते हैं तो 300 मिलियन ट्रांजैक्शन हो जाएंगे और उससे भी ज़्यादा। तो आप ये सोचिए कि जब इतनी बड़ी टेबल होगी तो डेटा रीड करने में बहुत दिक्कतें आएंगी, क्योंकि ये तो केवल एक साल का डेटा नहीं है। हम जो ऑर्गेनाइजेशन रखती हैं वो तो कई सालों का डेटा होता है। तब ये टेबल कैसे बिहेव करेगी अगर मान लीजिए कि आपने इस पे इंडेक्स लगा भी दिया, ठीक है, तो भी आप सोचिए कि इंडेक्स कितना बड़ा होगा, क्योंकि डेटा उतना बड़ा होगा तो इंडेक्स जब इतना बड़ा होगा तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस में इश्यूज आएंगे ही आएंगे, वहां पे इंडेक्स सॉल्व नहीं कर सकता है। तब हमारे पास एक टेक्निक आती है टेबल पार्टीशनिंग। अब ये जो टेबल पार्टीशनिंग है ये है, अब ये कैसे है भाई साहब टेबल पार्टीशनिंग, कि अपनी टेबल को तोड़ दो, ब्रेक कर दो। ठीक है, अब कैसे? कि हम अपनी टेबल को ब्रेक करेंगे हॉरिजॉन्टली। क्या? हॉरिजॉन्टली। हम डेटा को, जो डेटा को ब्रेक करेंगे वो हॉरिजॉन्टली। जैसे कि अगर हमारे पास एक टेबल है तो हम उस टेबल को, मैंने कहा कि ठीक है मेरे पास डेटा बहुत ज़्यादा आ रहा है और हैवी लाइक डेली अपडेट्स मतलब मिलियंस में है, तो मैं एक काम कर सकता हूँ कि जो डेटा है मैं डिस्ट्रीब्यूट भी करना चाहता हूँ, क्योंकि सभी में पैरेलली सबके इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो एकदम समान, एकदम एकदम इक्वल, लाइक समान होना चाहिए टेबल। कि अगर हमने टेबल ब्रेक डाउन करी है, जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर आपके पास अ, एक तरबूज है बहुत बड़ा वाला, ठीक है, अगर आपको कहा जाए कि अकेला आप खा लीजिए तो आप नहीं खा पाएंगे। उसे क्या कर सकते हैं कि हम अगर उसे ब्रेक डाउन कर दें इक्वल पार्टों में, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, और उन्हें सभी को एक साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए कि 2 आदमी से खा लेंगे इस पार्ट को या 2 पार्ट दूसरे कोई और खा लेगा। तो उस समय वो डेटा लाइक एज डेटा समझिए कि उसको फिर मैनेज करने में इजीली होगी। और अगर वो 4 पीसों में डिवाइड हो गया है तो उसे इजीली वो 4 टीम अपना मैनेज कर लेंगे, उसे खा लेंगे सही तरीके से। तो इसी तरीके से एक टेबल है कि एक सटीक एग्जाम्पल तो नहीं है बट फिर भी आप समझ सकते हैं कि अगर एक बिग डेटा को मैनेज करने के लिए अगर एक ही टेबल हो उसके ऊपर इंडेक्स लगा देंगे तो वो और ज्यादा डिले हो जाएगी। तो इससे बेहतर है कि उसे ब्रेक डाउन कर दो। क्या कर दो? टुकड़े कर दो उसके, 4 टुकड़े, 5 टुकड़े। इससे क्या होगा? और डेटा क्या, जब जब टुकड़े हो जाएंगे तो उसे कैसे मैनेज करेंगे, वो बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करेंगे। तो अब देखते हैं कि लेट सपोज वैसे है क्या पार्टीशनिंग? पार्टीशनिंग मींस स्प्लिटिंग ए लार्ज टेबल इनटू स्मॉलर पीस, पार्टीशन बेस्ड ऑन द एक कॉलम। और कॉलम हम मेजरली लगते हैं डेट कॉलम। अब डेट कॉलम भी वो ऐसा डेट कॉलम जैसे कि क्रिएट डेट, ऑर्डर क्रिएट डेट, जो कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बताएगा। ठीक है, कोई और अदर कॉलम नहीं। तो डेट कॉलम पे आप मेजरली ये बनाइए। आप बना तो और भी सकते हैं, जैसे कि रीजन वाइज, कि मेरा ईमिया रीजन का अलग सेपरेट रखूंगा, इंडिया का सेपरेट रखूंगा, और
एंड मतलब नॉर्थ अमेरिका अलग रखूंगा, तो उस समय क्या होगा, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन सेपरेट सेपरेट होगा। बट क्या होता है कि अगर आप बेहतर हो कि डेट को आप सेलेक्ट करें, उससे क्या होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर सपोज करो कि इंडिया में ज्यादा पॉपुलेशन है तो ऑर्डर ज्यादा आएंगे, तो ये वाला पार्ट ज्यादा हैवी हो जाएगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं रहेगा। तो ठीक है, तो बेहतर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप एक प्रॉपर डेट सेलेक्ट करिए जिससे कि डिस्ट्रीब्यूशन एकदम पैरेलल आएगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो अब डिस्ट्रीब्यूशन होता कैसे है और ये ब्रेकडाउन होता कैसे है, आप समझिए कि एक बिग टेबल ये रही, उसको स्प्लिट कर दीजिए मल्टीपल पार्टीशन में, और अगर आप उसके ऊपर कोई भी क्वेरी रन करेंगे तो वो बहुत बेहतर होगी और बेटर मैनेजमेंट होगा। अगर आप इंसर्ट और अपडेट डिलीट या कुछ भी लगाएंगे तो वो बहुत जल्दी काम करेगा। जबकि अगर एक बिग टेबल होगी, उस पे आप क्वेरी लगाएंगे, डिलीट अपडेट और ये सब चीजें हैं, तो बहुत स्लो हो जाएंगी। तो इस चीज के लिए भी ये हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आप बेहतर हो कि उस टेबल को आप ब्रेक डाउन कर दें, और ब्रेक डाउन करने के बाद डेटा अपडेट होगा तो वो बहुत फास्ट हो जाएगा। तो अगर आप देखें तो पार्टीशन अगर यहाँ पे क्या करा है इसने, पार्टीशन देखो 2001-1-2021 से 31-12-2021 तक, मतलब एक साल का डेटा अलग पार्टीशन में गया। 1-1-2022 से 31-12-2022 तक का एक साल का डेटा दूसरे पार्टीशन में, ऐसे ही तीसरे पार्टीशन में, ऐसे ही चौथे पार्टीशन में। अच्छा, इसके जब आप पार्टीशन कर देते हैं तो देखिए, एक तो इसका यूसेज देखिए कि अगर आपका जो भी डेटा अपडेट हो रहे होंगे वो रिसेंट ईयर में चेंज हो रहे होंगे, ठीक है, तो आपका जो पुराना जो डेटा होगा वो इजीली आर्काइव भी हो सकता है। और उससे क्या होता है कि जब डेटा पार्टीशन होगा, ओके, अभी तो यहाँ पे वो है, कभी हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अगर हम देखेंगे डेटा ब्रेक्स या और भी, तो वहां पे क्या होगा, हडूप सिस्टम में डेटा डिफरेंट डिफरेंट पार्टीशन में सेव होता है, तो उसे हम इजीली डेटा को आर्काइव भी कर सकते हैं। तो ठीक है, आते हैं कि तो समझा पार्टीशन क्या होते हैं, अब ये क्यों यूज आते हैं, हालांकि मैंने बता दिया बट फिर भी एक बार समझते हैं। वाई यूज पार्टीशनिंग, क्यों यूज करते हैं। इम्प्रूव क्वेरी परफॉर्मेंस, डेफिनेटली, क्योंकि जब हमारे पास पार्टीशन वाइज है, अब इस पार्टीशन को सीपीयू डिफरेंट तरीके से पैरेललिज्म हो सकता है कि अगर हम इस क्वेरी इस पार्टीशन पे भी काम कर रहे हैं, इस क्वेरी इस पार्टीशन पे भी अपडेट कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, क्योंकि ये एक सेपरेट बाउंड्रीज हैं, ठीक है, ये बाउंड्री सेपरेट है, ये इसकी बाउंड्री सेपरेट है, और ये हालांकि टेबल एक ही है बट इसके पार्टीशन अलग अलग हुए हैं। इससे क्या होता है कि सीपीयू को रीड एंड राइट करने में इजी होगा उसे। इस जब भी वो राइट करेगा या रीड करेगा तो वो इसका इंडेक्स सेपरेट होगा। जब इसका इंडेक्स सेपरेट होगा तो केवल और केवल इसी वाले पार्टीशन में चेंजेस होंगे या इसी वाले उसमें इंडेक्स अपडेट होगा। सो डेटा को रीड करने में और राइट करने में बहुत इजी रहेगा। ऐसे ही जब भी चेंजेस, अब जैसे कि जब ये पार्टीशन हो चुके हैं तब जो रीसेंट ईयर है, जैसे कि हमारा 2025 या 2026 जो पार्टीशन होगा, तो वो उसमें ही केवल चेंज करेगा, ठीक है, ना कि बैक। मेजरली यही होता है, क्योंकि अगर कुछ भी आपने ऑर्डर लिया है तो ऑर्डर रिसेंट ऑर्डर में चेंज हो, बैक हिस्ट्री में जाके कोई चेंज नहीं करता है। वो डेटा एज इट इज होता है, उसे केवल हम रीड पर्पज के लिए यूज करते हैं। तो रीड पर्पज के लिए वहां पे अगर हम डिफरेंट टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, राइट के लिए क्योंकि हमें रीड राइट इस वाले पार्टीशन में होता है तो इस पे टेक्निक्स यूज, तो इस तरीके से हम इसका बेटर मैनेजमेंट कर सकते हैं जब हम पार्टीशनिंग यूज करते हैं। तो क्योंकि सीपीयू और रीड राइट सेपरेट सेपरेट पार्टीशन में हो सकता है, तो ये बेनिफिट होते हैं जब भी आप पार्टीशनिंग यूज करते हैं। फास्टर डेटा लोड एंड डिलीट, लोड कर सकते हो और डिलीट कर सकते हो क्योंकि सेपरेट पार्टीशन है, तो उसी पार्टीशन में डिस्टरबेंस होगा, जब उस पार्टीशन में डिस्टरबेंस होगा तो उसी के इंडेक्स में इश्यूज होंगे। बट अगर सपोज करो कि बिग टेबल होती और वो डेटा बीच में कहीं जाके
वो अपडेट कर रहा होता या इंसर्ट कर रहा होता तो क्या होता कि पूरा का पूरा इंडेक्स दोबारा अपडेट करेगा, क्योंकि नया चीज ऐड हुई है, अपडेट हुआ तो इसे इंडेक्स के अंदर लेके आएगा। तो इंडेक्स को भी अपडेट होने में बहुत टाइम लगता है और बहुत सारे चेंजेस होते। तो उससे क्या होता कि हमारी ये क्वेरी अपडेट और इंसर्ट डिलीट की वो डिले हो जाती। इजियर मेंटेन, ठीक है, तो मैंने बताया आर्काइव डेटा हम कर सकते हैं। और बेटर इंडेक्स मैनेजमेंट, डेफिनेटली हम अब इनके सेपरेट सेपरेट इंडेक्स होंगे तो इजी होगा कि हम इसके इसका जो मैनेजमेंट है वो इजी रहेगा, क्योंकि हमें सबके सेपरेट इंडेक्स है। तो गाइस आपको समझ में आ गया होगा पार्टीशनिंग क्या टेक्निक है और क्यों यूज करते हैं और इससे बेनिफिट क्या क्या होंगे। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा लेंदी था, तो इसलिए मैं इसका प्रैक्टिकल मैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है। तो गाइस कैसी लगी मेरी वीडियो? ठीक है, इफ यू लाइक माय वीडियो हिट लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और गाइस मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, इसमें प्रैक्टिकल करेंगे किसका, पार्टीशनिंग का। सो गाइस ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।